नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डंका हिंदी में। न्यूज़ डंका में आज स्वागत है पारसमल दुगड़ का। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहले तो हम आपके इस संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे, जिसके द्वारा आपने इस मुकाम को हासिल किया है। उसके बारे में हमें थोड़ी-सी जानकारी दीजिए। मैडम बात ऐसा है, मैं राजस्थान के एक कस्बे में रहता हूँ, लावा सरदारगढ़। हाँ, जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दे दिए, तो मेरे फादर ने कहा, "अभी हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, बड़े भैया बम्बई में हैं, तो बम्बई में जाकर आप बिज़नेस स्टार्ट करो।" बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब यहाँ आया, तो मुझे 1-2 जगह सर्विस के लिए रखा गया। तो कहीं बोला पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, तो मैं सोचा ये क्या बम्बई में ये क्या है? 2-3 जगह ऐसा रखवाया, फिर मैंने भाई साहब से कहा तो बहुत हार्ड काम है, तो उन्होंने कहा भाई बम्बई में तो सबसे पहले शुरुआत पोछा लगाने, झाड़ू निकालने और चपाती बनाने से ही होती है। तो फिर मैंने कहा चलो कर लेंगे, मुंबई में अगर पैसा कमाना है तो करेंगे। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो तुम पढ़ने में होशियार हो तो राजस्थान चले जाओ और वापिस पढ़ो। फिर हुँ, मैंने कहा नहीं, नहीं अभी फादर ने भेजा तो हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट मुझे साइन कोलीवाड़ा में एक कपड़े की दुकान पे रखाया गया। वहाँ पर 2-3 साल रहने के बाद अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। काफ़ी कोशिश करने के बाद, कितने डॉक्टरों को बताने के बाद वो दर्द नहीं गया। तो मैं राजस्थान चला गया और 6 महीने तक लगातार रहा, तो वहाँ भी दर्द नहीं गया। फिर वापस बॉम्बे आया, तो वहाँ मेरे बाजू में एक कन्हैयालाल जी मेहता करके रहते हैं। उन्होंने कहा ये सब छोड़ दो, इलाज-विलाज सब छोड़ो और योगा शुरू करते हैं, योगा से आप ठीक हो जाओगे। तो फिर रोहिया कॉलेज में वहाँ एक गांधी करके योग टीचर थे, हमने उनके पास जाना स्टार्ट किया और आपको आश्चर्य होगा 3 महीने में पेट दुखना बंद हो गया। हो गया। तो वहाँ से मेरे मन में ये रुझान जगा कि भई इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा। फिर वहाँ सर्विस करने के बाद मैं घाटकोपर आया, वहाँ पर सर्विस की और इस तरह क्रम चलता रहा, एक जगह सर्विस आगे बढ़ते गए, फिर लास्ट में मैं कांदिवली आया। कांदिवली मेरे भैया की दुकान थी, तो फिर उसमें हम लोग मैं भी वहाँ पर सँभालने लगा और भैया ने दूसरा धंधा स्टार्ट किया। वहाँ आने के बाद एक ऐसी घटना घटी, हम लोग दिल्ली गए थे, तो दिल्ली हमारे गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी जो जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के आचार्य हैं, समाज के आचार्य हैं, तो उनका चातुर्मास था। वहाँ पर हम गए तो हमने एक गोली ली थी, हुँ, उस गोली का रिएक्शन हो गया और वहाँ पर हमें ब्लड की उल्टियाँ होने लगी हुँ, और उल्टी इतनी खतरनाक हुई, फिर हॉस्पिटलाइज़ करवाया गया और डॉक्टर ने फिर जवाब दे दिया कि अभी आप बचना मुश्किल है, लेकिन फिर ब्लड मँगवा के चढ़ाया गया तो बच गए। फिर बॉम्बे आए और बॉम्बे काफ़ी डॉक्टरों को बताया और डॉक्टर ने कहा, "अभी आप 1 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते हो, क्योंकि आपके स्टमक में एक होल हो गया। तो ऐसा अटैक वापस कभी भी हो सकता है।" फिर मैंने डिसाइड किया, ये सब छोड़ो। फिर हम लाडनू गए, जहाँ प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगते हैं। उस समय आचार्य श्री महाप्रेम जी के सानिध्य में शिविर था और उस शिविर में हमने पूरे परिवार के साथ भाग लिया और लास्ट में जब शिविर संपन्न हुआ, तो हम आचार्य जी से मंगल पाठ सुनने गए, आशीर्वाद लेने गए। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि ये सब कौन है? तो मैंने सबका परिचय दिया, पूरा परिवार है। तो उन्होंने कहा पूरे परिवार को इतना इंटरेस्ट है, तो एक काम करो, अगले महीने एक प्रेक्षा प्रशिक्षक शिविर लग रहा है, हाँ। उसमें भाग ले लो, मुंबई में बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरे दिमाग में आया गुरुदेव के मुखारविंद से ये जो बात निकली है, उसको सच साबित करना चाहिए। तो दूसरे महीने में शिविर में गया और प्रशिक्षक बन के मुंबई आ गया। हो गया। और फिर मेरे मन में आया कि मुंबई में अपन प्रेक्षा और ध्यान और योग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी जगह घूमे, कहीं नहीं मिला। फिर लास्ट में हमारे बिल्डिंग में टेरेस के ऊपर मैंने परमिशन ली सोसाइटी से, तो उन्होंने सहज रूप से परमिशन दे दी कि आप स्टार्ट करो। वहाँ से हमने 5 व्यक्तियों से स्टार्ट किया प्रेक्षा ध्यान केंद्र। आज एक वट वृक्ष बन चुका है, इस बात को 26 साल हो गया। 20 अक्टूबर 1997 से हमने स्टार्ट किया है। आज हमारे 5 सेंटर चल रहे हैं और ये प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र जो चल रहा है, दुनिया का पहला सेंटर है, जिसकी खुद की मुंबई में जगह नहीं है। 25 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, मोबाइल हाँ। सेंटर की तरह चलता हुआ और फ्री चलता है। ये संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दे दी। मुद्रा विज्ञान और हाँ। योग अभ्यास इसमें आपने काफी विशेष ज्ञान हासिल की है। हुँ। तो मतलब इस मार्ग को अपनाने के पीछे आपकी वजह क्या थी? हाँ, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब मैं अस्वस्थ हुआ, तो हाँ, मैं इनका सहारा लेके ही स्वस्थ हुआ। हुआ। जब डॉक्टर्स ने कहा कि 1 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते हो, ये 1994 की बात है। अब आप सोच लीजिए अभी 23 चल रहा है, हाँ। 23 और 6 29 साल हो गया। मैं योग और प्रेक्षा ध्यान के बलबूते पर स्वस्थ हूँ। अभी मेरी एज 65 साल है, लेकिन अभी कोई मेडिसिन नहीं, हुँ। ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं लेता हूँ। आप
आपने घुटने के दर्द पर एक अनुसंधान किया जिसका नाम पारस मुद्रा है, तो हाँ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए इसका अनुसंधान कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी एक बड़ी लड़की की शादी थी, तो कांदिवली स्टेशन पर मैं पत्रिका बांटने के लिए चढ़ा, दोनों हाथों में बैग थे। हाँ। तो जैसे ही मतलब फुल भीड़ थी तो मैं माल वाले डिब्बे में चढ़ गया और मलाड से 15-20 लड़के चढ़े, मैं उधर खड़ा था, धक्का लगा नीचे गिर गया और तुरंत उठ के मैं जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा और गाड़ी निकली तत्काल। अगर 10 सेकंड भी देरी होती तो शायद मैं नहीं रहता। उस दिन मेरे घुटने की तकलीफ हो गई। अब ये घुटने की तकलीफ, मेरे सब आसन योगा करना सब बंद हो गया। फिर एक दिन मैं मेरा ऑफिस में बैठा था, मैं हमेशा 1 घंटे के बाद ऐसे ताड़ासन करता हूँ, जिससे क्या बॉडी की अकड़न जकड़न सब निकल जाती है। हर व्यक्ति को 1 घंटे के बाद थोड़ा सा वो करना चाहिए या कुछ भी बॉडी में मूवमेंट करने से बॉडी बैलेंसिंग होती है। हमेशा मैं ऐसे करता हूँ। उस दिन मैंने हाथ ऐसे हाथ थे मेरे, और जैसे मैंने ऐसे दबाया तो मुझे लगा अंगुली में दर्द हो रहा है, तो मैं ऐसे ही बैठ गया। 5-10 मिनट बैठा और फिर चला तो घुटने में मुझे राहत लगी। तो मैंने सोचा यार कोई चमत्कार है। फिर मैंने मतलब इसमें काफी अनुसंधान किया, तो मुझे लगा ये सुजोग के अनुसार यहाँ अंगुलियों में पॉइंट्स आए हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे एक प्रेक्षा ध्यान का बहुत अच्छा प्रयोग है, रिलैक्सेशन बोलते हैं जिसको, कायोत्सर्ग। आधा घंटे का कायोत्सर्ग करने पर 2 घंटे की नींद कवर हो जाती है, और जितने भी स्ट्रेस है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, उससे एकदम रिलीफ मिलती है। तो दीप में जाकर मैंने सब कॉन्शियस को कमान दी, और फिर कमान देते देते मैंने 9 मुद्रा की खोज की। तो आज 9 मुद्रा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और उसको करके लोग घुटने नी रिप्लेसमेंट कैंसिल कर रहे हैं। जो रेगुलर करता है उसको 100% फायदा मिलता है। 10% के लिए हम बोल नहीं सकते कि 90% लोग ठीक हो रहे हैं। मुद्रा विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान जिनका भी आपने हाल ही में नाम लिया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हाँ, दें कि क्या है इसमें? देखिए प्रेक्षा ध्यान एक ध्यान की पद्धति है। हमारे गुरुदेव हुए नवम अधिशास्त्र, जिनका नाम है आचार्य श्री तुलसी। जब उनको एक व्यक्ति मिले कि इस दुनिया में कई पद्धतियां है योग की, ध्यान की, लेकिन जैन धर्म में कोई ऐसी पद्धति नहीं है, तो उन्होंने अपने शिष्य मुनि नतमल जी, जो हमारे 10वें अधिशास्त्र बाद में आचार्य महाप्रिय के बने, उनको निर्देश दिया कि भाई कुछ ध्यान की खोज की जाए। तो आचार्य महाप्रिय जी ने आगमों का अध्ययन किया और फिर इस प्रेक्षा ध्यान का अनुसंधान किया। प्रेक्षा ध्यान का एक संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। प्रेक्षा यानी प्र प्लस एक्स धातु से बना है। इसका मतलब है देखना। अब देखना क्या? गहराई में जाकर देखना। उसमें भी क्या? राग द्वेष मुक्त होकर। प्रियता अप्रियता का भाव नहीं आना चाहिए, तटस्थ भाव। जैसे किसी भी चीज को फोकस करे, कोई भाव नहीं, एकदम आराम से देखना, फोकस करना। यह प्रेक्षा ध्यान है जिसमें राग द्वेष नहीं रहता। इसके कई प्रयोग है। इसके मुख्य 8 अंग है। जैसे एक तो मैंने आपको कायोत्सर्ग रिलैक्सेशन, फिर अंतर यात्रा, फिर श्वास प्रेक्षा, फिर शरीर प्रेक्षा, फिर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, फिर लक्ष्य ध्यान, फिर भावना और अनुप्रेक्षा, और फिर मंत्र प्रेक्षा। 8 मुख्य अंग है इसके। तो प्रेक्षा ध्यान एक विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है दोनों, और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, उन्होंने इसकी प्रभावकता को महसूस किया है, उनके जीवन में हल्कापन आया और अनेक आदतों से छुटकारा मिला। अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए टॉप प्रयोग है। और इसके 4 सहायक अंग है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। तो मुद्रा प्रेक्षा ध्यान का एक सहायक अंग है, और मुद्रा को मैंने बहुत डेवलप किया। इसके बारे में मेरी काफी बुकें हैं, जैसे ये मुद्रा विज्ञान और अंग चिकित्सा, ये मेरी बुक है। 6 भाषा में, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल और मलयालम। दूसरी बुक आई मेरी असाध्य रोगों का अचूक इलाज मुद्रा के द्वारा। एक बुक मेरी आई हमारा स्वास्थ्य धन, और अभी नई बुक का काम चल रहा है मेरा, प्रेक्षा और योग की रश्मियां। और ये बुक में लगभग 300 बीमारियों का इलाज हाथ की उंगलियों से कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस से आगे जो परिवर्तन मेडिकल साइंस से नहीं होता है, वो मुद्राओं द्वारा होता है। इस पर हमने काफी रिसर्च किया, खुद प्रयोग किए, अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया हमने, और प्रयोगशाला बनाने से रिजल्ट आया। हमारे जो 5 सेंटर चलते हैं, काफी लोगों पर हमने प्रयोग किए, तो सबको अच्छा फायदा हुआ। अभी तो पूरा वर्ल्ड इससे फायदा उठा, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़, जिस पर लगभग 2000 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए हुए हैं। हमारा इंस्टाग्राम भी है, उसमें भी आधा मिनट में कैसे इलाज किया जाए, हमारा किचन, हमारी लैब, सिर दर्द हो रहा है क्या करना है, एसिडिटी हो रही है क्या करना है, तुरंत उसका इलाज बताया गया है। तो प्रेक्षा ध्यान एक आध्यात्मिक पद्धति है। स्वस्थ होना तो बहुत छोटी बात है। कोई बोलता मैं प्रेक्षा ध्यान किया और स्वस्थ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा लक्ष्य है, गुरुदेव का लक्ष्य है, हमारी आत्मा निर्मल होनी चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये कम होने चाहिए। आत्मा एकदम शुद्ध होती है, पवित्र होती है, लेकिन उसके ऊपर इनका आवरण छाया हुआ है,
किसी को लोभ ज्यादा होता है, किसी का कसाय ज्यादा है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, उसके पास इतना पैसा क्यों, ये हाँ मन में हाँ जलेसी हाँ वगैरह ये होती है ना, जी ये कम होनी चाहिए। इससे हमारी आत्मा निर्मल होती है। और आत्मा, देखिए आत्मा का गुण निर्मलता है, लेकिन हमने उसके ऊपर आवरण लाया हुआ है। हाँ उस आवरण को प्रेक्षा ध्यान के द्वारा कम किया जाता है। और प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य ये है, चित्त की निर्मलता, यानी आत्मा की शुद्धता। हाँ आत्म साक्षात्कार कैसे करें, तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हो सकता है। और इसके जो सहायक अंग है ना, आसन, प्राणायाम, ध्वनि, मुद्रा। अच्छे से महाप्री जी का ये मानना था, अगर हम ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आसन को साध दिया। अगर आप पद्मासन में अच्छे ढंग से बैठ जाएंगे तो आपका ध्यान अच्छा होगा, हाँ मन भटकेगा नहीं। मन क्या चंचल घोड़े की तरह है, भटकता रहता है। हाँ उसकी गति प्रकाश की गति से भी फास्ट है। 1 मिनट में कलकत्ता, 1 मिनट में बॉम्बे, 1 मिनट में हैदराबाद, कहीं भी घूमता रहता है वो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक श्वास प्रेक्षा का प्रयोग बताया गया। अभी आपने अनुभव किया होगा कोविड-19 में हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम का कितना महत्व था। हाँ ऑक्सीजन लेवल घट गया, फेफड़े जाम हो गए, कफ जम गया, ये अनुभव हमने किया है। और हेल्थ क्या महत्वपूर्ण है, कोविड-19 में सबको एहसास हुआ है। कोरोना में आपका टेलीकास्ट भी होता था हाँ, 7:30 टेलीकास्ट भी से होता लेकर। था। हाँ और हम लोग प्रयोग भी बताते हैं, तो काफी लोगों का भला हुआ। हाँ, जिनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा था हाँ, तो तो उसके घर बैठे थ्रू करते उनको थे। हाँ सहायता न मिली। केवल मुंबई में, न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के लोग वर्ल्ड जुड़ते के थे लोग। उसमें। 610 कुछ योग संस्थाएं पूरे विश्व स्तर पर जिसका आयोजन आपकी हाँ, सहायता से किया गया है। 610 प्रेक्षा ध्यान के वर्कशॉप, कार्यशाला बोलते हैं हाँ या हाँ शिविर, हाँ 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 कहीं 5 दिन का हुआ, कहीं 3 दिन का हुआ, कहीं 10 दिन का हुआ। हाँ उसमें हम लोग पूरी ट्रेनिंग देते हैं प्रेक्षा ध्यान की, और लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। जी और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है, आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं देखा होगा, 1 रुपया इन्वेस्ट करो हाँ और 23 गुना लाभ हो। इसमें 1 घंटा प्रेक्षा ध्यान करो, 23 घंटे आपके अच्छे जाएंगे। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोला हमारा कोई अभी फैमिली डॉक्टर नहीं है, नहीं है। कभी जाना नहीं पड़ता है, हम खुद का इलाज खुद कर लेते हैं। जैसे कि आपने कई तरह की पुस्तकें लिखी हैं हाँ। और आपके जो भी योग कार्य हैं तो उसके द्वारा आपको कई तरह के पुरस्कार मिले, विश्व हाँ। स्तर पर आपके कई तरह के रिकॉर्ड दर्ज है। हम्म। तो उसके उसी मूवमेंट के बारे में थोड़ा कुछ बात जानकारी ऐसी है, जैसे ये मुद्रा विज्ञान रंग चिकित्सा का बुक का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ओके 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 अब ऐसी बुक नहीं है दुनिया में, ये अलग टाइप की बुक है बुक है। जो इतना डिटेल से, इसमें रंग चिकित्सा भी है, हाँ, मंत्र चिकित्सा भी है, सभी है। इसमें काफी चिकित्साएं हैं। तो इसका नाम, ये बुक क्यों लिखी मैंने, जब मेरा आज से लगभग 18-20 साल पहले अंधेरे में प्रोग्राम चल रहा था, हाँ, तो जिस संस्था ने प्रोग्राम रखा उन्होंने कहा भी मुद्रा विज्ञान आप बहुत जबरदस्त बोलते हो और इतने लोग अच्छे हो रहे, तो इस पे कुछ लिखा जाए। ओके ओके तो फिर मैंने वहां से बुक लिखना स्टार्ट किया, और फिर तो जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, जैसे ऑटोमेटिक हाथ चलता गया, और लोगों पर जब प्रयोग किए तो आगे से आगे बुक निकलती गई, चलते गए। जो आप योग संस्था चला रहे तो हाँ। और किसी का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए सबसे बड़ा तो आशीर्वाद हमारे गुरुदेव का है, आशीर्वाद है। हाँ हाँ बाकी तो हमारी वाइफ है विमला जी दुगर, उनका सहयोग है। हमारी बहू है निशा दुगर, राजेंद्र, पोते पोती सब योग से जुड़े हुए हैं, अच्छा तो उनका सपोर्ट है। उसके अलावा हमारे 5 सेंटर में 25 प्रशिक्षक तैयार कर रखे हैं हमने। ओके जैसे हमारा 365 डे हाँ, चलते हैं, जी तो हम, मुझे कहीं बाहर जाना पड़े तो वो क्लास ले लेते हैं, लेकिन बंद नहीं रखते हैं। हाँ हाँ और पहले तो क्या था, मोबाइल सेंटर की तरह चलते थे। टेरेस से हमने स्टार्ट किया हाँ और टेरेस से टीवी तक पहुंचे हम। अभी मौसम टीवी चैनल पे हमारा डेली प्रोग्राम आता है हाँ 7:30 से 8। ओके तो कभी टेरेस पे बारिश आ गई तो किसी के फ्लैट में, और बारिश बंद हुई वापस टेरेस पे, फिर आगे से आगे हमें जगह मिलती गई, कहीं हॉल में किया, स्कूल के ग्राउंड में किया, कभी हॉल भाड़े लेके किया। फिर एक बार हमें ऐसी डिफिकल्टी आई, दामोदरवाड़ी में हमारा सेंटर चलता था, तो वहाँ लोग काफी तपस्या करते हैं, जैन लोग। तो उन्होंने बोला अभी 10 दिन के लिए आपको जगह नहीं मिल सकती, और हमारा यह संकल्प था कि सेंटर को कभी बंद नहीं बंद नहीं रखने का। करना है। फिर हमारे वहाँ एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा अकुल्ली माता मंदिर में जाते हैं, वहाँ एक ग्राउंड पड़ा हुआ है, तो वहाँ सेंटर चालू करा। वहाँ गए और जब सबका परिचय करवाया गया, तो जब मेरा परिचय करवाया गया तो उनका पारस दुगड़, तो वहाँ के ट्रस्टी ने कहा ये पारस दुगड़ है, बहुत अच्छा काम करे, ये हमारा ग्राउंड है। तो वहाँ एक गड्ढा था, हमने उसमें मिट्टी डलवा के वहाँ ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में स्टार्ट किया, तो दूसरा सेंटर चालू हो गया हमारा। इस तरह एक सेंटर चालू होते गए। और अभी प्रियदर्शनी गार्डन में जो हमारा सेंटर चलता है, जब ठाकुर रमेश सिंह जी वहाँ के विधायक थे, तो गार्डन के बीच में वॉल बनाया हुआ है, प्रकृति की गोद में, जिसको बोलते हैं ना, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में, न तो माथेरान जाने का, न महाबलेश्वर जाने का। वहां बैठ के योग करिए, फुल ऑक्सीजन रहती है, और वो 365 डे चलता है। आप भी आइए कभी, देखिए बहुत अच्छा सेंटर है। वर्तमान समय में कभी कभार अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो कैसा महसूस करते होंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है तब से देखिए मैंने लेकर ये अनुभव किया,
हर व्यक्ति पॉजिटिव रहे, हम्म, आगे बढ़ता रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखे तो सफलता उनके कदमों में छुएगी। yes, बात यह है, जब हमने 5 व्यक्तियों से टेरेस से स्टार्ट किया, तब हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा। लेकिन हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और सब व्यवस्थाएं होती। हालांकि बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुंबई की धड़कन कहलाने वाली हाँ, ट्रेनें बंद हो गई बंद बारिश हो में, गई, लेकिन हमारा right, सेंटर चालू रहा। रहा। इतने इतने पानी में गए हम, लेकिन केंद्र में जाके उसको चालू रखा। तो ये दृढ़ संकल्प शक्ति है। हाँ, और मैंने ये अनुभव किया, जो गुरुओं का आशीर्वाद होता है उसमें बहुत ताकत होती है। हमें श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। और मैं तो युवकों को इस विशेष तौर से संदेश देना चाहूंगा, वो पॉजिटिव रहे। अभी अभी क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो गई। हाँ, खाने के टाइम सोना, yes, सोने के टाइम खाना, हाँ, इससे अधिकतर बीमारी आ रही आ है। रही है। पहले 50-60 साल के उम्र के बाद अटैक आता था, अभी 25 साल के युवा को अटैक आ रहा है। और वो पैसे की दौड़ में इतना तेजी से भाग रहा है, हाँ, कहाँ जाकर रुकेगा उसको भी मालूम नहीं है। भाई पैसे की दौड़ होनी चाहिए, बिना पैसे के काम नहीं चलता, लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखो। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख पड़ोसी अच्छा। तो इसमें सर्वोपरि हेल्थ को रखा गया है। हाँ, तो ये जो प्रेक्षक ध्यान जो आपका योग साधना केंद्र है 5 जगहों पर है, तो हाँ। वो 5 जगह कौन कौन से? देखिए, एक तो चलता है दामोदरवाड़ी में, ओके, जो शिव साई स्कूल के सामने है, अशोक नगर कांदिवली ईस्ट में। उसका समय है 6:15 से 7:30। वहाँ का जो ट्रस्ट मंडल है, उन्होंने हमको हॉल दिया हुआ है, वहाँ हम चलाते हैं। दूसरा है प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन, जो स्वयंभू गणेश मंदिर के एकदम सामने। इतना सुंदर सेंटर है, आप भी आके देखो। उसमें 2 सेंटर चलते हैं, सुबह चलता है 6:15 से 7:30, और दोपहर में चलता है 4 से 5:15। और श्री किशांगली आकुली माता मंदिर जो स्टेशन रोड पे है कांदिवली ईस्ट में, वहाँ सुबह चलता है 6:30 से 7:45, और शाम को चलता है 4:45 से 5। जो 4:45 से 5 वाला महिलाओं के लिए स्पेशल सेंटर है, ओनली फॉर महिलाओं। और सभी अच्छे ढंग से चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। और सर आज के समय में अगर देखा जाए तो महिलाओं को घुटने की समस्या काफी हो रही है, और भारी तादाद में ये महिलाओं को में ये समस्याएं देखी जा रही हैं। हाँ। तो आपके YouTube चैनल या आपके पुस्तक, मतलब आपको लगता है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट, मतलब जो भी महिलाओं को जो घुटने की प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह ये है, एक तो पहले बैठ के खाना बनाते थे, हाँ, अभी तो पूरे दिन खड़ा रहना है प्लेटफॉर्म पर, राइट, एक वजह तो ये है। दूसरी बात, उनका लाइफस्टाइल बरोबर नहीं है। अब जो खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं, हाँ, अखाद्य पदार्थ खाते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ क्या है, फल, फ्रूट, सब्जियां, राइट, वो क्या खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब डिब्बाबंद पदार्थ, तो वो हेल्थ के लिए हाँ, अच्छे नहीं सही होते हैं, होता। वो जल्दी पचते नहीं हैं। और सबसे दूसरी बात क्या है, जब कुछ भी खाएंगे हाँ, तो शरीर का तो अपना नियम है ना। जैसे पानी खड़े खड़े पीते हैं, हाँ, पानी खड़े खड़े पीना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पहले का सिस्टम क्या, पहले के जमाने में ऐसे पानी पिया जाता था, ये सबसे बेस्ट। Yes. फिर ग्लास लेके सीप करके पिया जाता था, वो भी बंद हो गया। अभी बोतल को करके ढक पिएगे, तो जो बोतल को ऊपर से पानी पीता है उनके घुटने के दर्द होते हैं, क्योंकि वायु साथ में जाती है। ओके, ओके, और उनका बैठने का तरीका, अभी देखिए मैं भी आपकी कुर्सी पे बैठा हूँ, हाँ, एक भी बार पीछे नहीं गया, नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ। हाँ, भले आप 2 घंटा मेरे को इंटरव्यू लेंगे तो भी मैं ऐसे बैठा रहूंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। तो बैठने का तरीका, उठने का तरीका, सोने का तरीका, ये सब होंगे तो उससे फर्क पड़ता है। अभी हम आपके इस स्टूडियो में आ गए तो मैं एक विशेष चीज बताना चाहूंगा। जैसे आजकल ब्लड प्रेशर की बहुत बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां जिंदगी भर खानी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति भूल जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो कभी पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो मैं एक जो प्रयोग बता रहा हूँ, अगर व्यक्ति नियमित रूप से करेंगे तो धीरे धीरे डॉक्टर की राय लेते हुए गोलियां भी बंद कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एक विशेष तोहफा मैं लेके जाता हूँ। इस मुद्रा का नाम है हाई ब्लड प्रेशर रोग नाशक मुद्रा। जैसे अंगुलियों में अंगुलियां फंसेगी है। अब दोनों फंसाने के बाद राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊपर, और ये राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट की इंडेक्स के जड़ में लगाना है, ये क्रॉस। इस मुद्रा का नाम है हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा। इससे ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल होता है। जैसे ब्लड प्रेशर जब होता है तो सिर फटता है, उस समय और अच्छा नहीं लगता है, अनइजीनेस लगता है। और आप देखिए जो ब्लड प्रेशर आया होता है वो जोर जोर से चिल्लाता है, कभी भी वो स्लो नहीं बोलता है। तो ये करने से कंट्रोल होता है। और फास्ट कंट्रोल करना हो तो राइट नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए, लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट से छोड़ना। और फास्ट करना हो तो पूरी बॉडी पे ब्लू
जो मयूर की गर्दन होती है ना, हाँ, पिकॉक हाँ, ब्लू, हाँ, हाँ, उस कलर का ध्यान करिए। ब्लड प्रेशर 15 मिनट में एक बार कंट्रोल हो जाता है इमरजेंसी में। हाँ, 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 नियमित रूप से करने पर इससे अच्छा लाभ मिलता है। एक छोटी सी मुद्रा बता हाँ, दी। हाँ, हाँ, दूसरा एक मुद्रा मैं आपको बताऊं, जैसे माइंड से रिलेटेड, आजकल टेंशन में बहुत रहते हैं लोग। किसी न किसी तरह का टेंशन है, टेंशन मुक्त कोई नहीं। पहले टेंशन होता है, स्ट्रेस, टेंशन, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर आगे जाएंगे तो और डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये मुद्रा करने से माइंड से रिलेटेड कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। प्रेक्षक ध्यान में विशेष रूप से करें, जिसको नॉलेज पोस्चर कहते हैं, ज्ञान मुद्रा। चाहे अनमनापन हो, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, यहाँ तक फिट की बीमारी इस मुद्रा से ठीक होती है। हाँ, तो ऐसी कई तरह की मुद्राएं हैं जो इन सब बुकों में। देखिए ये हमारी बुक हिंदी में है, ये तमिल, ये मलयालम, ये हिंदी, ये मराठी और ये अंग्रेजी। ये बुक ओके। हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए और टी टेबल पर रखना चाहिए। जब भी कोई तकलीफ हो, इस बुक को उठा के देखें तो एक बार उनको अच्छी राहत मिलेगी और नियमित करने पर अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मतलब जो भी घुटने से रिलेटेड जो भी हाँ, है वो घुटने की भी। मुद्रा भी है। और अच्छा। घुटने के लिए एक मुद्रा मैं बता देता हूँ घुटने के हाँ, दर्द के लिए। देखिए, दर्द घुटने में उसके कई कारण हैं। हाँ, कार्टिलेज घिस जाए, हड्डियों में गैप हो जाए, यस, या लिक्विड सूख जाए, लिक्विड ज्यादा बढ़ जाए, वायु के कारण, चोट के कारण। तो एक मुद्रा मैं बताऊं, वैसे 9 मुद्राएं हैं, हाँ, उसमें तो काफी समय लगेगा, यस, लेकिन एक मुद्रा मैं आपको बताना चाहूंगा। अंगुलियों में अंगुलियां इस तरह फंसेगी, फंसाने के बाद यहाँ रखिए और धीरे धीरे इसको ऐसे बाहर निकालिए। जिनको घुटने में दर्द है, यहाँ दर्द होगा, यहाँ इस तरह ओके, 25 बार दिन में 3 बार हाँ, करिए। और बाकी तो आप अगर गूगल पे जाकर रिसर्च करेंगे पारस मुद्रा तो भी वीडियो आ जाएगा, ओके, ओके, और यूट्यूब पे एडवांस योग बाई पारस मल्दुगर, उस पर जाएंगे तो वो वीडियो हमारा है। नियमित रूप से करेंगे हाँ, और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे, और योग भी करना चाहिए उसके साथ। तो योग भी करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज भी करेंगे, तो इस दुनिया में लाखों लाखों लोगों का भला हो सकता है। ओके। आपने काफी जानकारी हमारे बीच में साझा हाँ, किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम। और हमारे दर्शकों को भी शायद से काफी जानकारी मिल जाएगी अब इसके थ्रू। आपने जो भी अपना यूट्यूब चैनल, आपके इंस्टाग्राम के बारे में और साथ ही आपकी इन पुस्तकों के बारे में जो भी बताया है, कोशिश होगी कि ये बात आम दर्शकों तक जरूर जाएगा और ये इसका लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा भी देखिए आप, 2 रुपए का स्केच पेन हाँ, अनेक बीमारियों को ठीक करता है। एक दो प्रयोग ये बता देता हूँ। जैसे किसी को एसिडिटी हो गई, और एसिडिटी वाले बहुत परेशान होते हैं, डकारें चलती है, यहाँ बर्निंग होता है, काफी कुछ होता है। तो अपने हर व्यक्ति के परिवार में कोई न कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हाँ, तो उस समय हरा कलर का पेन लीजिए, ग्रीन कलर का पेन लेके यहाँ पर ऐसा ग्रीन कलर लगा दीजिए। इससे एसिडिटी में फायदा होता है। ये देखिए आप, ऐसा गोल एक लगा दीजिए यहाँ पे। अब आपको आश्चर्य होगा, कलर तो हाथ में लगाया जा रहा है और एसिडिटी कैसे ठीक हो रही है, लेकिन इसको जरूर ट्राई करिए। हाँ, अभी डिटेल्स वाला तो नहीं, लेकिन आपको ये यहाँ लगाइए, और एक बिंदी यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगाइए। ये 3 बिंदी लगाने पर एसिडिटी में राहत मिलती है अच्छी। ये रंग चिकित्सा, इसको बोलते हैं रंग चिकित्सा। तो ये तो हालांकि मार्कर है, बाकी 2 रुपए वाले पेन से भी लगाएंगे तो भी काम करेगा वो। तो इसको भी आजमा। तो मतलब ग्रीन पेन ही चाहिए, हाँ, ग्रीन एसिडिटी कलर। के लिए लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर के ठीक नीचे यहाँ पर जो ओके। बहनें मेहंदी लगाती है, यहाँ पे बस एक लगाइए, इससे एसिडिटी में फायदा होता है। एसिडिटी और इसका कनेक्शन क्या होगा? ये रंग का इफेक्ट आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ, वकील लोग काला कोट क्यों पहनते हैं, आपसे पूछता हूँ। वकील लोग काला कोट इसलिए पहनते हैं, उसमें पारदर्शिता, जैसे हम धूप में चलेंगे, काली छतरी होगी तो धूप से बचते ना, हाँ, तो काले कोट में पारदर्शिता है, नहीं होती है, इधर से अच्छा, उधर की बातें नहीं जाती है। अच्छा, ओके, ओके, दूसरा, जैसे कुली लोग लाल कलर का हाँ, टी शर्ट पहनते हैं, लाल एनर्जेटिक है, उनमें एनर्जी बनी रहती है। ओके, नर्स व्हाइट कलर के समझ कपड़े गई, हाँ, पहनती है, हाँ, क्योंकि उससे सेवा की शांति, भावना रहती है। हाँ, हाँ, तो ये कलर इफेक्ट देता है। ओके, ओके, आपने कभी भी देखा, सबकी ड्रेस एक जैसी नहीं होती है, नहीं होती, जैसी डिमांड होती है वैसा होता है। वैसा। तो ये रंग चिकित्सा है, यहाँ लगाने से बॉडी में इफेक्ट आता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार यहाँ लीवर का एरिया, लीवर Yes. सुजों के अनुसार, तो एसिडिटी वहीं से होती है, तो रिलीफ मिलती है। आपने कभी ग्रीनरी देखी गार्डन में? हाँ, देखा है। ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, देखने के बाद आंखों को भी शांति मिलती शांति है। मिलती है। तो ग्रीनरी को रोज देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ओके, ओके, तो कलर का इफेक्ट है ना। Yes. सिग्नल पर जाते हो, ग्रीन सिग्नल होता तो गाड़ियां निकलती है, लाल होता तो बोलते खतरा है, रुक जाओ। यस,
तो शुरू से ही कलर का, और महिलाएं लाल कलर की बिंदी लगाती है, हाँ। सुहागिन मैंने क्यों लगाती है आप ही बताइए? क्योंकि वो एनर्जेटिक है, ओके। ऐसे कई कारण है। जैसे कि विटामिन डी की कमी है तो हाँ। लोग सूर्य को मतलब विटामिन डी का इस हाँ। दुनिया में सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। ओके। अगर व्यक्ति रोज सुबह सूर्योदय के 2 घंटे तक हाँ। कभी भी आधा घंटा सूर्य स्नान करें हाँ, हाँ। तो ये कैल्शियम की कमी, विटामिन, ये सब दूर हो जाती है और विटामिन डी की अच्छी पूर्ति हो जाती है। लेकिन लोग प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई धूप नहीं ले पा रहा तो उनके लिए क्या उपचार है? उनके लिए एक कब ये मुद्रा काम आती है, आकाश मुद्रा। ये अच्छा। मुद्रा करते ही बॉडी में ऑटोमेटिक कैल्शियम का निर्माण शुरू हो जाता है। ये आकाश मुद्रा बुक में ओके। काफी डिटेल्स है, हाँ, हाँ, तो ऐसी कई चीजें हैं। हाँ। धन्यवाद सर चलो अपना ओके, कीमती समय हमें देने के लिए। चलो थैंक यू मैडम। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।